संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि रविवार को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई और शोरूम चौराहे स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने के लिए अंबेडकर विचार मंच, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ और भीम आर्मी द्वारा संयुक्त रूप से शोरूम चौराहे स्थित अंबेडकर सर्कल के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यादव समाजजनों और पदाधिकारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा। आयोजित इस कार्यक्रम में यादव महासभा जिला अध्यक्ष राकेश सोन, नागेश्वर रनोतिया, एटी सुरड़कर, डॉक्टर DR डागी, यशवंत गोयल, रमेश कदम, प्रेमचंद कनौसिया, महेश जांगड़े आदि अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को सभी अतिथियों ने संबोधित किया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। उद्बोधन में कहा कि आज विश्व रत्न, भारत रत्न, बौद्धित्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, शिक्षाविद, भारतीय नारी के उद्धारक, कानूनवद, ऐतिहासिक साहित्यकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, बहुप्रतिभाशाली, विश्व के 5वें अजूबे, विश्व ग्रंथ, भारतीय राष्ट्र संविधान के निर्माता, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित की मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 65वां परिनिर्वाण दिवस की वर्षगांठ है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से 40 वर्षों के संघर्ष और आंदोलन की बदौलत अपने बच्चे व पत्नी का बलिदान देकर हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र को एक विचारधारा एवं नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सभी के लिए हितकारी भारतीय का राष्ट्र ग्रंथ भारतीय संविधान की रचना की। हमारे जीवन में जो भी है वह सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। सभी बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमने यहाँ पर किसी प्रकार का मतभेद विवाद नहीं रखा था कि केवल हम एक ही मंच पर बनाएंगे। हम सभी के साथ में, सभी के सहयोग से आज का महापरिनिर्वाण दिवस बनाया है। महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर केवल हमने बाबा साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप ही 2 शब्द सबसे कहलवाए थे, वही कहे थे। और अंत में मेरे उद्बोधन के अंदर मैंने यही कहा था कि 2 तारीख को बाबा साहब ने दलाई लामा साहब के साथ में बैठक की थी अशोक विहार के अंदर। 3 तारीख को अपने वो माली से मिलने गए थे जो फूट फूट करके रो रहे थे। उनको ये कहा था कि भाई तू रोए मत, एक दिन तेरे को भी मरना और मेरे को भी मरने का है। 4 तारीख को राज्यसभा के अंदर गए थे। वहाँ पर सभी लोगों को देखा कि जिन लोगों ने मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, उन लोगों को जी भर करके देखा। देखने के बाद में ये बाबा साहब को मालूम नहीं था कि मैं इनको जी भर करके देख रहा हूँ, दोबारा भी देखूँगा नहीं देखूँगा, या दोबारा इस राज्य संसद भवन का मैं दर्शन भी करूँगा नहीं करूँगा। और 5 तारीख को वो खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद में सोफा पे बैठे बैठे कह रहे थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि। उसके पश्चात खाना सुदामा जी ने रात को खिलाया। खिलाने के बाद में बिस्तर के ऊपर लेटे बोले थे चल कबीरा तेरा डेरा सागर पार। और उसके बाद में 6 तारीख को सुबह उठे ही नहीं और ये महापरिनिर्वाण दिवस को वो प्राप्त हुए। आज इसी उपलक्ष्य में हमने ये बनाया है 64वां उनका महापरिनिर्वाण दिवस। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।